Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Verification of commutative, associative and distributive properties of rational number. हमें रैशनल नंबर की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है उसको वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर आती हैं उनमें या नहीं आती। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमने इसके बारे में पढ़ना है। पहला सवाल है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। इनके अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हो रही हैं सारे पार्ट्स के अंदर वो हमने वेरीफाई करके दिखानी है। तो इसमें देखें -3 और 5, यहाँ पर -3 और 5 बाद में लिखा हुआ है और +6 और 7 बाद में है, तो इधर +6 और 7 पहले लिखा हुआ है। मतलब ये कि इन दोनों की जगह चेंज की हुई है यहाँ पर दूसरी साइड पे जाकर। तो क्या इनकी जगह चेंज करने से सवाल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो ये हमने देखना है। तो आपको पता है कि जो फ्रैक्शंस होती हैं उनके दरमियान अगर प्लस का साइन हो या फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस का साइन हो तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो लिहाजा हम ये फ्रैक्शंस को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -3/5 +6/7 ऐसे कैसे लिख देंगे पहले स्टेप में। इधर यहाँ पर 6/7 तो ऐसे ही आएगा, ये दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जब दो साइन इकट्ठे हो रहे हों, उनके दरमियान में कोई भी डिजिट ना हो, कोई भी नंबर ना हो, तो उन साइन को इकट्ठा किया जाता है, एक बनाया जाता है। तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आंसर आता है। यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया, 3 और 5 लिख लिया। अब आपने दोनों तरफ इनके एलसीएम लेने हैं। तो जब डिफरेंट टेबल हों तो एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो क्योंकि 5 है और ये 7 है, डिफरेंट टेबल पे जा सकते हैं, सेम टेबल पे जाते ही नहीं हैं। तो लिहाजा आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करना ही आपको एलसीएम दे देता है। तो लिहाजा 5 7 35 आपका एलसीएम आया। इधर भी देखें तो 5 7 35 ही एलसीएम आएगा। अब आपने क्या करना होता है कि ये जो एलसीएम आता है उसको अंदर रखना होता है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। तो एलसीएम को अंदर रखा और डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, यानी कि 5 पे डिवाइड किया। तो 5 7 35 हमारे पास 7 आंसर आया। ये वाला 7 हमने यहाँ पर लिख दिया और ऊपर से -3 को इसके साथ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस का साइन ये सेम आ गया। अब दोबारा 35 को अंदर रखेंगे और फिर 35 को अंदर रख के इस 7 पे डिवाइड करेंगे। जब 7 पे डिवाइड किया, दूसरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया, तो आंसर 5 आया हमारे पास। तो ये जो 5 आंसर आया उसको आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो +6 हमारा ये ऊपर वाला आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया कि जो हमारा इधर से आंसर आया था। तो यूँ हमारे ये नंबर्स बन गए। इस तरफ अगर देखते हैं 35 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करेंगे तो इधर से भी आंसर 5 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बन जाएगा। फिर माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। फिर 35 को अंदर रख के आप जब इस 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आएगा। तो ये लिहाजा हमने 7 यहाँ पर लिख लिया, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम आपने ऐसा ही करना होता है कि डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ यानी कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 7 3 21, माइनस का साइन 7 आएगा और +6 5 30 30 आ गया। इधर से भी 6 5 30 आया और -7 3 21 आ गया। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे, 30 में से 21 निकालेंगे तो आंसर 9 आएगा, 9/35 बन जाएगा। जबकि इधर से 30 में से 21 निकाला तो इधर भी 9/35 आ गया। इधर भी बड़े का साइन है, बड़ा प्लस वाला, इधर भी बड़ा प्लस वाला है। तो लिहाजा देखिए दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये कि अगर हम फ्रैक्शन की जगह बदल देते हैं, जगह बदल के उनको प्लस करते हैं, जगह बदल कर प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब रैशनल नंबर यहाँ पर होल्ड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। अब ये वाला देखें 7/10, तो इधर बाद में चला गया 7/10। -2 और 5 बाद में था तो ये पहले आ गया है। तो अब आप पहले दो साइन को एक बनाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया और इधर तो वैसे ही ये सिंगल साइन है, ये वाला भी सिंगल साइन ऐसे ही रहेगा। तो 10 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 और 5 इस सेम टेबल पे जाते हैं और वो 5 वाला टेबल है जो 10 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी डिवाइड करता है। तो लिहाजा आप 5 पे डिवाइड करोगे 10 को तो 2 आएगा और 5 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो लिहाजा 2 5 10, हमारे पास एलसीएम 10 आ गया। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो 10 आया। 10 को हमने नीचे लिख दिया, 10 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। ये 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ऊपर से 7 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन आ गया। 10 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो ये 2 यहाँ पर आ गया, ऊपर से ये यहाँ पर आ गया। इधर भी आपको ऐसा ही करना होगा। 10 हमारा नीचे आ जाएगा एलसीएम, तो 10 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा।
ये 2 यहाँ पर आ गया, ऊपर से -2 आ गया, प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 आ गया और प्लस मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। तो अब 7 1 ज़ा 7, 7 - 4, 2 2 ज़ा 4 आ गया ओवर 10, तो 2 2 ज़ा 4 -4, 7 1 ज़ा 7। डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे, 7 में से 4 निकाला तो आंसर 3 आया। 3 ओवर 10 इधर से आंसर आएगा, इधर से 7 में से 4 निकालेंगे तो आंसर 3 आएगा, 3 ओवर 10 इधर से आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा ये भी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाएंगी। देखें यहाँ पर दोनों तरफ सेम आंसर आए हुए हैं, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं, तो 3 ओवर 2 माइनस का 3 ओवर 2 है, यहाँ पर पहले लिखा तो इधर मैं बाद में लिख दिया 3 ओवर 2 माइनस वाला, और इधर ये बाद में था तो इधर पहले लिख दिया। तो अब मल्टीप्लाई में देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी लगती है कि नहीं। कम्यूटेटिव का मतलब है जगह बदलना, बदलने वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी होल्ड करती है तो नहीं करती है या नहीं करती। तो आपने पहले सेम की सेम रकमें उतार लेनी है, ऐसे कि ऐसे ही सबको सेम उतार लेना है। पहले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना होता, पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन होता है। तो दूसरे स्टेप में आपने करना है, अब काटने का देखें कि ये और ये करते हैं नहीं करते, ये और ये करते हैं नहीं करते, ये इसके साथ कटता है नहीं करता, ये इसके साथ कटता है कि नहीं करता, इसको इसके साथ काट कर देखो, इसको इसके साथ काट कर देखो, इसको इसके साथ काट कर देखो, ऊपर नीचे काट कर देखें तो सेम टेबल पे कोई भी नहीं आ रहा। जब आपने ये ध्यान से देख लिया कि सेम टेबल पे कोई नहीं आ रहा, तो आप पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो। ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो प्लस का साइन नहीं लगाते। अब 3 5 ज़ार 15 आ गया और 2 7 ज़ार 14 आ गया। ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 7 ज़ार 14 नीचे आ जाता है। इसी तरह अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का बन जाएगा, 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 आ गया, दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने में भी इस्तेमाल होती है, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखें ये 15 ओवर 26 था, तो ये इधर 15 ओवर 26 बाद में चला गया, और ये वाला जो है वो जो बाद वाला था वो पहले आ गया। तो अब इनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले तो हमने सेम की सेम रकमें यहाँ पर लिख लेनी है, उसके बाद आप डिवाइड करें। पहले 15 पे डिवाइड करते हैं, तो 15 को 15 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 45 5 को 15 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाता है। इसी तरह अब 3 को 3 1 ज़ा 3, 3 को 3 पे डिवाइड करना है हमने, तो 3 1 ज़ा 3 आता है, और 3 5 ज़ार 15 ऊपर 5 आ जाता है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 26 ही आएगा। इधर अगर देखते हैं तो इधर भी आप 15 को पहले 15 पे पहले डिवाइड करें, 15 को 15 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 45 को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार 15, ऊपर 5 बचा हुआ है, नीचे 26 बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऊपर 5 नीचे 26 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 26 1 ज़ार 26। तो अब देखिए दोनों वाली साइड बराबर बराबर आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना। एसोसिएटिव का मतलब होता है शामिल करना। अब देखें, पहले 4 ओवर 3 2 ओवर 5 के साथ शामिल हुआ था, अब 4 ओवर 3 जो है वो अलहदा हो गया, और जो 2 ओवर 5 है वो 3 ओवर 7 के साथ शामिल हो गया, तो लिहाजा 2 ओवर 5 और 3 ओवर 7 इकट्ठे हो गए हैं। तो कहता है कि क्या इन दोनों को इकट्ठा रख के करो या इन दोनों को इकट्ठा रख के करो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखना दोनों आंसर बराबर बराबर आएंगे। इधर वाला जो आंसर होगा वो इधर वाले आंसर के बराबर बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रैशनल नंबर के ऊपर लग सकती है। तो हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हमें एलसीएम लेकर हल करना है पहले, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है, तो एलसीएम लेकर हल करेंगे। और 3 और 5 डिफरेंट टेबल वाले हैं नंबर हैं, तो इसलिए आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 हमारा एलसीएम बन गया। 15 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, और 5 को जब 15 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो ये वैसे भी बात आप याद रख सकते हो कि जब आपने एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से लिया हुआ है, तो आपने ये वाला नंबर इधर लिख देना होता है और ये वाला नंबर इधर लिख देना होता है, और ऊपर वाले नंबर जो हैं जहाँ पर हैं वो वहीं पर लाकर लिख देने होते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, लेकिन 15 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, और ऊपर से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, और ऊपर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस का 3 ओवर 7 ऐसे आया, इक्वल टू आया 4 ओवर 3 ऐसे ही आया, प्लस का साइन भी ऐसे आया, और इस 5 और 7 35 आएगा। तो 35
से आप देखो 35 जब आपने मल्टीप्लाई से लिया हुआ है तो इसका मतलब है ये वाला 7 यहाँ पर आएगा, ये वाला 5 यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर लोगे। यहाँ 35 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करो तो आंसर 7 आता है, 7 यहाँ से आया और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। प्लस का साइन ऐसे आ गया, 35 को अंदर आके 7 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर आया, तो ऊपर से 3 यहाँ पे आ गया। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाते हैं। अब आप 4 5 ज़ा 20 हो गया और 2 3 ज़ा 6 हो गया, 20 + 6 और नीचे 15 आएगा। ये 3/7 ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू 4/3 ऐसे ही आया, प्लस 2 7 ज़ा 14 और 3 5 ज़ा 15, 14 + 15/35 सेम का सेम लिख दिया। अब 20 को में 6 प्लस किया तो 26/15 बना और इधर से 3/7 बना, 4/3 और इधर से 14 + 15 29/35 बना। अब फिर ये दोनों फ्रैक्शन प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं तो लिहाजा आप फिर से एलसीएम लेकर करना होगा। तो 7 और 5 का एलसीएम, 15 और 7 का एलसीएम नहीं लिया जा सकता, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 105 आंसर आता है। जबकि जैसे 3 और 35 को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 और 35 को भी आपस में मल्टीप्लाई करो इनको तो 105 ही आता है। तो इधर भी 105, इधर भी 105 आ गया। अब 105 को अंदर रख के आप 15 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आएगा, क्योंकि हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो लिहाजा इधर वाला 7 इधर आ जाएगा, इधर वाला 15 यहाँ पर आ जाएगा। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आया, 3 को 15 से किया तो ये वाला आंसर आया। इधर भी ऐसे ही होगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आया हुआ है। तो लिहाजा ये वाला जो 35 है इधर आ गया और इधर वाला 3 यहाँ पर चला गया। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो यूँ हमारे पास 140 + 87 आंसर आ गए। या वैसे 105 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 35 आएगा, 35 मल्टीप्लाई का ऊपर वाला 4 हो जाएगा। 105 को आप 35 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा और 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर 227 आता है, इन दोनों को भी प्लस करो तो 227 आता है। तो देखिए हमारी प्रॉपर्टी जो है ना वो दोनों ने बराबर बराबर शो हो गई हैं। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रॉपर्टीज ने होल्ड कर लिया। मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी हमारी लग गई है। होल्ड गुड का मतलब है प्रॉपर्टी लग चुकी है। अब यहाँ पे देखो कि ये दो हैं हमारे पास फ्रैक्शन, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। तो पहले हम सिंगल साइन बना लेंगे। इधर से ये -3 और 4 है और ये अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये वाला इधर लेने दिया, इसको और इसको शामिल कर लिया, ऐसे करके देख लिया। तो अब 10/12 + 11/-2 है, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 10/12 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर 11/-2 है, प्लस -3/4 है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने 2 और 12 का पहले तो आप ऐसा करो ना, प्लस माइनस माइनस सेम साइन बना लो, इसको ऐसे लिख दो। ये भी प्लस माइनस माइनस एक साइन बना लो, दो साइन से। ये ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको ऐसा नहीं छेड़ना हमने। 11/--11/2 लिख देंगे। ये माइनस का साइन इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस माइनस माइनस ये दो साइन एक बनाने पड़ेंगे। तो ये हमने साइन एक कर लिए। तो दूसरे स्टेप में साइन एक कर लिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो 2 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 भी आएगा। यहाँ पर लेकर दिखाया भी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 12 तो 6 आ जाता है। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाता है। अब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 6 और 2 को इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ये 12 और 2 का एलसीएम लिया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो 6 2 12 एलसीएम हमारा 12 आ गया। ये 12 हमने नीचे लिख लिया। 12 को अंदर आके 12 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, ऊपर से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। -11 ये वाला वैसे आ गया, और 12 को जब अंदर आके 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, ये आ गया। इधर से ये ऐसे ही रहेगा, ये भी वाला भी ऐसे रहेगा, प्लस इधर से तो हमने 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा एलसीएम। तो 4 को अंदर आके जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा। तो लिहाजा -11 मल्टीप्लाई बाय 2 आया। 4 को अंदर आके जब इस 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो लिहाजा हमने ये 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया यहाँ तक। अब 10 1 10 और 6 11 66 आ जाएगा। 10 - 66/12 ये वैसे ही आएगा, ये भी वैसे ही आएगा। इधर से 11 2 22, माइनस का 22 माइनस का 3 3 1 3 आ जाएगा। तो माइनस का 22 और माइनस का 3 सेम साइन प्लस करने पड़ेंगे, तो -25/4 बन जाएगा हमारे पास। और ये वाला सेम का सेम रहने देंगे, ये भी सेम का सेम ही आएगा। और इधर से जो माइनस का 66 है उसमें से प्लस का 10 निकालेंगे तो माइनस का 56 आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, डिफरेंट साइन माइनस की है, तो माइनस वाला बड़ा था इसलिए उसका साइन लगा दिया। अब आप इनका दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 और 12 का एलसीएम लिया तो आंसर 12 ही आना है।
तो 4 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 पे डिवाइड होता है 12, 2 पे डिवाइड किया तो 6 आया, 4 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। अब दोबारा 2 पे डिवाइड होती है तो 3 आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 हमारे पास ये एलसीएम बन जाता है। 12 को अंदर रख के अब अगर आप 12 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को -56 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, ऊपर से -3 हमारे पास आ गया। अब इधर से ये ऐसे का ऐसे ही रहा और प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने 25/4। अब इधर से भी आप इनका एलसीएम लोगे, 12 और 4 का एलसीएम लेकर 12 लिख दोगे, और जब 12 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 12 को अंदर आके 12 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 10 मल्टीप्लाई 1 -25 ऊपर से आ गया, 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गए। अब आपने इधर से 56 1 56 लिखेंगे, -3 3 9 आ जाएगा। अब तो -56 और -9 सेम साइन को प्लस किया तो माइनस का 65/12 आ गया। इधर से जब 10 1 10 और 25 3 75 आया, /12 आ गया। डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो -65/12 आया, और ये भी -65/12 आया हुआ है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें 15/20 प्लस और माइनस 5/10 है, फिर प्लस 12/40 है, इज इक्वल टू 15/20 प्लस फिर ब्रैकेट में -5/10 प्लस 12/40। तो उसी तरह से पहले ये इसके साथ इकट्ठा था, अब इसको इसके साथ मिलाकर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से एक को दूसरे के अंदर शामिल किया हुआ है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई हुई है। अब पहले तो आप 15/20 ऐसे लिखोगे, प्लस माइनस माइनस कर दोगे, और 5/10 यानी कि दो साइन को एक बना लिया, इधर से ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट के अंदर भी हमने ऐसे ये भी ऐसा लिख दिया है। अब इसको और इसको एलसीएम लेना, 20 का और 10 का एलसीएम लिया तो 20 आएगा, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 हमारे पास एलसीएम आएगा। 20 को अंदर आके 20 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 1। ऊपर से 15 हमारे पास आ जाएगा, -10 को अंदर रखे 20 पे डिवाइड किया, 20 को अंदर आके 10 सॉरी इस 20 को अंदर आके 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, -5 × 2 लिख देंगे, ये ऐसी रहेगा, ये भी वाला भी ऐसी रहेगी, ऊपर से रकम प्लस का साइन, और ये 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 40 को अंदर आके 10 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, और ऊपर से -5 आ गया, प्लस 12 का ऐसे आ गया मल्टीप्लाई बाय 40 को जब अंदर आके 40 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इनको आप 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 ही रहेगा, और 5 2 10 आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 15 और माइनस का 10/20। इधर से ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से 4 5 20 माइनस का 20 12 1 12 प्लस का 12 आंसर आया। माइनस के 20 में से प्लस का 12 निकालें तो -8/40 हमारे पास आंसर आ गया। जबकि इधर से 15 में से 10 निकाला तो 5/20 हमारे पास आ गया। अब 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इधर से दोनों साइन को इकट्ठा करना है, अभी पहले ब्रैकेट में आप लिख लें, फिर बाद में इनको प्लस माइनस माइनस कर दिया, तो ये दो फ्रैक्शन बन गई हैं। जबकि इधर से ये पहले बनी हुई थी, तो 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 एलसीएम आएगा, 40 को अंदर आकर 20 पे डिवाइड किया 2 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन वैसे आया, 40 को अंदर आकर 40 पे डिवाइड किया 1 आया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। अब इधर से ये 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये भी 40 ही आना, 20 पे डिवाइड किया 40 को तो आंसर 2 आया, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 40 को 40 पे डिवाइड किया तो 1 आया, आंसर माइनस का 8 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। अब 10 प्लस 12 22 आ जाएगा, और 15 2 30 -8 आ जाएगा इधर से। अब क्योंकि 8 1 8 होता है, तो अब 20/40 इसको आप 20/40 लिख दो, और इधर से 30 में से 8 निकाला तो ये भी 22 आ जाता है, 22/40 ये आया था, 22/40 ये इधर से आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ गई, यूँ ये बात प्रूफ हो गई। इसको देखें, -5/10 प्लस -10/20 है, तो ये -5/10 है, ये प्लस माइनस माइनस कर देंगे 10/20 प्लस 15/30, ये रकम आ गई, -5/10 और प्लस का साइन ऐसे ही आ गया, और ये रकमें ऐसे की ऐसी हमने ब्रैकेट में लिख दी हैं। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि आपने इनका एलसीएम लेकर इनको हल करना है। 10 और 20 का एलसीएम 20 आता है, 20 को अंदर आकर 10 पे डिवाइड करें 2 आया, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 20 को अंदर आकर 20 पे डिवाइड किया तो आंसर 10 आएगा, सॉरी 1 आएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेंगे तो -10 आ गया।
तो -10 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर से ये सेम का सेम आएगा और ये वाला भी सेम की सेम लिखेंगे -5/10। इनको आप काट के छोटा कर सकते हो, लेकिन छोटा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नंबर को बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर ज़्यादा बड़े होते तो छोटा कर लेते हैं, आप ऐसे भी हम कर सकते हैं। -5/10 प्लस ये वैसे 20 और 30 का एलसीएम 60 आता है, तो ये 20 और 30 का एलसीएम मैंने लेकर दिखाया हुआ। 20 और 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 आएगा, 15 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड होते हैं तो 5 2 10 और 5 3 15, 3 2 6 6 5 30, 30 2 60। तो इस तरह से 60 इनका एलसीएम बनता है। तो 60 एलसीएम लिख दिया। 60 को अंदर आके जब आप 20 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आना, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन ऐसे आ गया ये वाला। और 60 को जब 30 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। तो अब 5 2 10, माइनस का 10 और माइनस का 10 ये भी आ गया। इधर से ये 15/30 ऐसे आएगा, माइनस का 5/10 ऐसे आएगा। -3 10 30 आया और 15 2 भी 30 आया। माइनस का 30 और प्लस का 30 ये दूसरे को 0 कर देते हैं, तो माइनस का 0/60 आ गया। अब आप इधर से देखो तो माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20/20 बन जाता है और 15/30 है। अब आप इसका और इसका एलसीएम लोगे तो ये भी 60 बन जाएगा। और इधर से माइनस का 5/10 ऐसे आया, ये 0 को जब आप 60 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो प्लस लिखो या माइनस का साइन लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि 0 ना तो प्लस की होती है ना माइनस की होती है। अब आप इधर से देखो तो 60 को अंदर आके आप 20 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो 3 यहाँ पर लिख दिया, ऊपर से -20 आ गया। इस तरह 60 को अंदर आके 30 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा। तो प्लस का 15 ऊपर वाला मल्टीप्लाई बाय 2, तो 23 60 आएगा, माइनस का 60 और 15 2 30 ये आ गया हमारे पास। और इधर से माइनस का 5/10, माइनस का 5/10 है, 0 इसमें से निकाल देते हैं। 60 में से 30 निकालना पड़ेगा, डिफरेंस साइन माइनस होंगे ना, तो -30 आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे 60 आया हुआ है, तो 30 और 60 डिवाइड हो सकते हैं। किस पे डिवाइड हो सकते हैं? ये आप 10 पे भी डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा आप इनको 6 पे भी डिवाइड कर सकते हो। तो 6 पे डिवाइड करें तो 6 5 30 और 6 10 60। तो यहाँ पर -5/10 आया हुआ है, तो इधर भी -5/10 ही आ गया। तो -5/10 -5/10 बराबर बराबर हो सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यूँ हमारी ये बात प्रूव हो गई है। यहाँ पर देखें कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है बिखेर देना, मतलब बखेर देना का मतलब यह है कि हर एक को दे देना। अब ये जो -2 और 5 है, ये इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। -2 और 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे, -2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3/9, इस तरफ से ऐसे आ जाता है। फिर प्लस का साइन आ गया, ये वाला प्लस का साइन ऐसे कैसे आ गया। अब -2 और 5 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ होगा 8/6 के साथ, -2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 8/6। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो एक नंबर होता है वो इसके साथ भी इसके साथ भी दोनों के साथ शामिल हो जाता है। यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बखेर देते हो, तकसीम कर देते हो, फैला देते हो, ऐसे करना होता है। तो ये बहरहाल ये सवाल दिया हुआ है आपको, तो हमने देखना यह है कि क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर बराबर आती हैं कि नहीं आती। तो इसमें पहले हमने ब्रैकेट वाली जगह हल करनी है। तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम जब लेते हैं तो ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 3 9 और 3 2 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 हमारे पास एलसीएम आया। इधर से 18 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और 18 को अंदर आके 6 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा। इस तरह से ये वाला सेम का सेम लिखेंगे, इक्वल साइन लगाकर। अब इधर से कटिंग होनी है, क्योंकि ये वाले जो है ना ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई आपस में हो रही हैं दोनों फ्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन कटिंग होकर आंसर देती हैं। इनको काटने की कोशिश करो, कटता तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे प्लस का साइन, और इधर से ये कट रही हैं। 2 1 2 और 2 3 6 ऐसे कट गए हैं। तो लिहाजा ऊपर 8 बचा हुआ है, नीचे 5 3 15 बचा हुआ है। तो माइनस का 8/15 हमारे पास इधर से मिला हमें, और इधर से 3 2 6 आया, माइनस का 6 आया, 5 9 45 आ गया। तो ये वाले हमारे पास नंबर आ गए हैं। इधर से देखते हैं तो -2/5 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 2 6 आएगा, और 8 3 24 प्लस 6 प्लस 24, इनको प्लस किया तो 30 आ गया, 30/18 आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होने लग गए हैं, तो कटिंग हो सकती है अब ऊपर नीचे सारा। तो इसको अगर हम 3 के साथ 6 के साथ काट दें तो 6 3 18 और 6 5 30,
तो पहले ऐसे काटा है 5 1 5 5 6 30, फिर 6 1 6 और 6 3 18, तो नीचे 3 बचा, ऊपर 2 बचा, तो -2/3 हमारे पास आंसर आया। इधर से देखो तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस करना होगा, पहले दो साइन को एक बनाना होगा। अब बाद में आप 15 45 का एलसीएम लेते हैं, ये 15 और 45 का एलसीएम लें तो 5 पे डिवाइड होता है तो 9 आया, और इधर 3 आया। 15 को जब 5 पे डिवाइड किया, 15 को 45 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 9 आया। अब 3 के साथ डिवाइड करें 9 को तो आंसर 3 आ जाता है, और 3 को डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। अब 3 3 9 9 5 45, तो 45 आपको एलसीएम मिल गया। 45 को अंदर रख के जब 45 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 1, और 45 को अंदर रख के 15 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाता है। तो अब -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 ही आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो माइनस का 24, 8 3 24 होता है। सेम साइन है, प्लस करोगे तो -36 और 24 मिलकर -30/45 दे देते हैं। इधर से -2/3 ही चलता रहेगा, ये दोनों जो है ना 15 पे डिवाइड होते हैं, तो 30 को 15 पे डिवाइड करो आंसर 2 आता है, 45 को भी 15 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आ जाता है। तो लिहाजा देखें दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। तो लिहाजा ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड करती है रैशनल नंबर के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये तो सेम लिखेंगे। इसका 7 और 4 का डिफरेंट है नंबर है, तो एलसीएम इनका आपस में मल्टीप्लाई होने से आना है। 7 4 20 है, तो ये वाला 4 यहाँ पे आ गया, ये वाला 7 यहाँ पे आ गया। इस तरह से ऊपर से 6 आया, यहाँ पर 9 आ गया। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएंगे 6 4 24 और 9 7 63, ये हमारे पास बन गए। इधर से देखें इनको काटना है आपने, कटता तो कोई भी नहीं है, तो 6 10 60 आएगा, 11 7 77 आएगा। ये प्लस का साइन ऐसे आ गया, और ये करते हैं तो 2 के साथ अगर काटें तो 2 2 4 है, और 2 5 10 है, 5 9 45 है, और 11 2 22 हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। अब देखें जी यहाँ पर ये सेम का सेम आया, और इधर 24 में 63 प्लस किया तो 87/28 हमारे पास आंसर आया। जबकि इधर से देखो यार 77 22, इनका दोनों का आपने एलसीएम निकालना है, तो 11 पे डिवाइड होते हैं, तो 11 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 7 आता है, 77 को 11 पे डिवाइड किया, 22 को डिवाइड करें तो ये 2 आ जाता है। अब 2 और 7 किसी भी टेबल पे नहीं जाते, इसलिए 2 7 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 14 को 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 14 को मल्टीप्लाई बाई 11 किया तो 154 हमारे पास आंसर आया है। तो लिहाजा ये 154 मैंने एलसीएम में लिख दिया हुआ है। 154 को जब आप 77 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 2 बना, तो ऊपर 60 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा। 154 को 22 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 7, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है, 45 को जब 7 से मल्टीप्लाई करो तो 316 आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, तो इनको प्लस किया तो 435/154 आता है। जबकि इधर से जो हमारा चल रहे थे नंबर 24 और 63 को प्लस करके 87 हमने निकाला हुआ था, इनको अब कटिंग करनी है, तो कटिंग इनकी ये कटिंग हो सकती है 2 के साथ, 2 5 10 और 2 14 28 बनता है। 2 के टेबल पे 28 को डिवाइड करो तो 14 आंसर आ जाता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 435 आएगा, नीचे से 11 14 से मल्टीप्लाई होकर 154 दे देता है। दोनों तरफ से देखें बराबर बराबर आ चुका है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो हो चुकी है प्रूव। अब यहाँ पर देखें ये 6 और 12 का हमें एलसीएम लेना होगा, तो 12 आएगा एलसीएम इनका 6 और 12 का। ये 12 एलसीएम लिया, 2 के साथ 12 को डिवाइड करें 6 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आया, फिर 3 पे डिवाइड होता है 3 2 6 और 3 को फिर दोबारा 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। तो इस तरह से आप 12 और 6 का जब आप एलसीएम लेते हो तो हमारे पास 2 3 6 6 2 12 एलसीएम बनता है। तो 12 एलसीएम ले लिया, 12 को अंदर रख के आप 12 पे डिवाइड करो तो 1 आता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया। 12 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड किया तो 2 आया, ऊपर से -2 आ गया। 8 1 8 और 4 1 2 2 4 8 -4/12 आ गया। इधर से आंसर सेम आया, और इधर से देखा जाए तो आपके पास ये 15 और 12 काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में है ना, इसलिए काट सकते हैं आप। तो इनको काट रहा हूँ पहले
4 के साथ काटते हैं, 3 के साथ काटें तो 3 5 ज़ार 15 और 3 4 ज़ार 12, इस तरह से कट गए। ये 4 1 ज़ार 4 और फिर 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो इस तरह से ये काटे हुए हैं आपस में, और ये वाले भी आपस में काटे हुए हैं। ऊपर 5 बचा हुआ है और नीचे 2 और 4 बचा हुआ है, तो 5 1 ज़ार 5 आया ऊपर से और 2 4 ज़ार 8 आ गया हमारे पास। तो इधर से देखें तो अगर आप इनको काटते हो तो यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार 16 आ गया। अब 5 को 3 के साथ काटें तो 3 5 ज़ार 15 और 3 2 ज़ार 6, इस तरह से यहाँ पर 2 आया हुआ है। तो लिहाजा ऊपर 5 बचा हुआ है, नीचे 8 और 2 बचे हुए हैं, तो 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा और 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा। माइनस का साइन ये वाला दरमियान में आ जाएगा। इधर से भी हमारा आया हुआ है 5/8। अब इनको एलसीएम लेकर हल करना होगा। जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए फ्रैक्शन के, तो एलसीएम लेकर हल करते हैं। अब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 8 और 16 का एलसीएम निकाला तो 2 पे डिवाइड करें 8 को तो 4 आता है, 16 से 8 आता है, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 4 2 आता है और 8 का फिर 2 4 आ जाता है, फिर दोबारा 2 करो तो 1 आ गया और इधर से 2 आ गया। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 एलसीएम आया। और इधर से आपने 8 में से 4 निकाला तो आंसर 4 आया, 4/12 बचा। तो 4/12 की कटिंग करनी है हमने, 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16 ऐसे काट दिया। इसी तरह से हैं 3 5 ज़ार 15 और 3 4 ज़ार 12, तो नीचे 4 और 4 बचे हुए हैं, ऊपर 5 बचे हुए हैं, तो ये हमारे पास ऊपर से 5 आ गया और नीचे से 4 4 ज़ार 16 आ गया। ये आंसर आ गया। जबकि इधर से 5 2 ज़ार 10 आया और 5 1 ज़ार 5, क्योंकि हमारा एलसीएम 16 आया था, 16 को अंदर आके 8 पे डिवाइड करना आंसर 2 आता है। इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 16 को अंदर आके इस 16 पे डिवाइड करना आंसर 1 आता है, ऊपर से 5 यहाँ पर साल लगा दिया। तो ये हमारे पास 10 - 5 आंसर आया। 10 में से 5 निकालो तो आंसर 5 ही आ जाता है। तो 5/16 और इधर से भी 5/16 बराबर बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। इस क्वेश्चन में देखें तो ये ब्रैकेट वाला पहले हमने एलसीएम लेकर हल करना है। 10 और 5 का एलसीएम लें तो 10 ही आएगा। तो 10 को अंदर आके 10 पे डिवाइड करो तो 1 आता है, ऊपर 8 आ गया और इधर से 10 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आता है, ऊपर से 4 आ गया। लिहाजा ये हमने ऐसे लिख लिया 8 1 ज़ार 8 4 2 ज़ार 8, तो 8 - 8/10 बन गया। जबकि इधर से ये कटिंग हो सकती है तो इनकी आपने दूसरे स्टेप में लाकर कटिंग करनी है। तो 5 2 ज़ार 10, 2 के साथ करें ना 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, और इधर से देखो 2 के साथ 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6, तो ऊपर से 2 और 4 बचा हुआ है, नीचे से 3 और 5 बचा हुआ है, तो 2 4 ज़ार 8 आ गया, माइनस का 8 और 3 5 ज़ार 15 आ गया। इधर से भी ये कटिंग हो सकती है 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, लिहाजा ऊपर से -4 2 बचा हुआ है, नीचे से 3 5 बचा हुआ है, तो 4 ऊपर से आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और नीचे से आ जाएगा 3 5 ज़ार 15। ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, ये माइनस का साइन मैं यहाँ लगा दिया। अब आप माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो माइनस का 8/15 और प्लस का भी 8/15, ये आंसर आ गया। इधर से 8 में से 8 निकाला 0 आया, तो 0/10 और इधर से -4/6 ऐसे आया हुआ है। अब देखें आपका माइनस का भी 8/15 है और प्लस का भी 8/15 है। यहाँ पर भी आंसर आपको 0 तो मिल जाता है, लेकिन हम आगे ले जाएं अगर तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 एलसीएम आता है, माइनस का 8 प्लस का 8, आंसर 0 आ गया। इधर से 0 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी आंसर 0 आ गया। तो इधर से भी आंसर 0 को 15 पे डिवाइड करें तो आंसर 0, तो 0 0 के बराबर आ गया। यूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर प्रूव हो गया। तो हमने देख लिया कि सारी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर के ऊपर होल्ड करती हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।